तो घोस्ट राइडर का एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से चलती रहती है, जबकि र्यूक एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ है जिसे एप्पल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। It's just as I thought. Humans are so interesting. You guilty. さて、そろそろ行くか。 Look into my eyes. デスノート落としちまった。 Your soul is stained by the blood of the innocent. तो घोस्ट राइडर एनसीओ का एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से चलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, जिससे हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। क्योंकि लूसिफर बिल्कुल नहीं चाहता, उसने ज़राथोस को हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहाँ पे एविल सोल को कंट्रोल कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जा रहा है। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह के अलावा भी और भी बहुत सारी पावर्स हैं। घोस्ट राइडर किसी को सिर्फ देखकर उसके सोल को हमेशा के लिए हेल में ट्रैप या उसकी पूरी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को अब्सॉर्ब करके उसकी पूरी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जो कि सामने वाले के साथ टच होते हुए उसकी सोल को अब्सॉर्ब और उसकी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही घोस्ट राइडर पूरी तरह से इमॉर्टल है और अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही। और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से पहले से जल रही है, तुम उसका क्या ही कर। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या रिलेटिव में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और किसी के लिए भी उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि बात करें र्यूक की, तो र्यूक एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ है जिसे एप्पल्स बहुत ज्यादा पसंद है। र्यूक डेथ नोट का ओरिजिनल ओनर है, इसलिए उसका डेथ नोट के यूज और उसकी पावर्स पर फुल कंट्रोल है और वो किसी भी ह्यूमन को सिर्फ उसका नाम देखकर मार सकता है। र्यूक एक शिनिगामी है, इसलिए उसके पास शिनिगामी आइस भी है जिससे वो किसी भी ह्यूमन को उसके आधे लाइफ स्पैन के बदले दे सकता है जिसके पास डेथ नोट। और इस शिनिगामी आइस से कोई भी किसी को सिर्फ देखकर उसके माथे के ऊपर उसके असली नाम और बचे हुए लाइफ स्पैन को देख सकता है। साथ ही र्यूक उड़ सकता है और ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। र्यूक खुद गॉड ऑफ डेथ है, इसलिए ऑब्वियसली वो इमॉर्टल है और उसकी एज कभी नहीं बढ़ती, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा जब तक वो किसी शिनिगामी रूल को नहीं तोड़ता है, उससे किसी के साथ प्यार नहीं हो जाता। साथ ही र्यूक विजन की तरह चीजों के आर पार भी जा सकता है, इसलिए किसी के लिए भी उसको हार्म करना या ट्रैप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। र्यूक विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई ह्यूमन वर्ल्ड और शिनिगामी रियल्म में आ जा सकता है और उसके लिए स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। साथ ही र्यूक इनविजिबल हो सकता है और जब तक कोई कैरेक्टर डेथ नोट या डेथ नोट के पेज को टच नहीं कर सकता वो उसे नहीं देख सकता। और डेथ नोट अब लाइट यागामी के मरने के बाद र्यूक के पास है, इसलिए जब तक र्यूक उसे दोबारा से अर्थ पर नहीं गिराता अर्थ पर कोई भी उसे कभी नहीं देख सकता। इसलिए अगर कोई उसके साथ फाइट करना चाहता है तो उसे ऐसे बीइंग के साथ फाइट करनी होगी जिसे ना ही वो देख सकता है ना ही सुन सकता है। जबकि र्यूक दूर से उसकी तरफ देखकर उसके माथे पे लिखे हुए नाम को अपनी डेथ नोट पे लिखकर उसे हार्ट अटैक से इजीली मार सकता है। र्यूक एक मास मर्डरर और थ्रिल सीकर है जो कि अपने मजे और एंजॉयमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उससे दूसरों की लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो कि ना ही हीरो है ना ही विलन, और उसकी यही चीज उसे इतना स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो घोस्ट राइडर र्यूक को नहीं मार सकता क्योंकि र्यूक खुद एक डेथ गॉड है और वो चीजों के आर पार भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक कोई डेथ नोट या उसके पेज को टच नहीं करता वो र्यूक को नहीं देख सकते, इसलिए मेरी थ्योरी के हिसाब से घोस्ट राइडर भी र्यूक को नहीं देख पाएगा। और दूसरी तरफ र्यूक भी घोस्ट राइडर को नहीं मार सकता क्योंकि घोस्ट राइडर की बॉडी पहले से हेलफायर से चल रही है। वो उसके होस्ट जॉनी ब्लेज को मार सकता है पर इससे उसकी फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा। और मुझे पर्सनली बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि र्यूक ऐसा कुछ करेगा, बल्कि मेरे हिसाब से र्यूक अपनी डेथ नोट घोस्ट राइडर को देगा और देखेगा कि वो करता क्या है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट और फन से मतलब है, बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और जैसा घोस्ट राइडर है मेरे साथ वो इस चीज को एक्सेप्ट करने की जगह डेथ नोट को हाथ में लेकर हेलफायर से उसे जलाकर डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो सकते हैं पर इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, एक चीज पॉसिबल हो सकती है कि अगर र्यूक को मेफिस्टो के कर्स के बारे में पता चल जाए तो वो जॉनी ब्लेज की फैमिली और फ्रेंड्स में सभी को मार देगा, जिससे घोस्ट राइडर अल्टीमेटली मर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये फाइट ऐसे हजारों साल तक चलती रहेगी। मेरे हिसाब से थोड़े टाइम के बाद ये बोर होकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, या शायद नहीं। तुम्हें लगता है मैं सही में गलत हूं?
नेक्स्ट वीडियो की टॉप में चाहिए कमेंट पे जरूर करना कि यहाँ तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक किए एंड थैंक्स।